चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिए। कौन सा डेटाबेस था हमारा? नोएडा था सर, नोएडा डेटाबेस था सर। चलिए भाई यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप लोग। नवीन जी नहीं आए? नहीं यार ये टेबल नहीं है। हाँ वही तो। वो है ई कॉमर्स डेटा। हाँ ई कॉमर्स डेटा है ना, ठीक है। चलिए भाई यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। कल हमारा लॉजिकल ऑपरेटर छूट गया था, राइट? लॉजिकल ऑपरेटर देखेंगे गाइस, ठीक है, धन्यवाद। हाँ क्लास आवाज नहीं, अमित भाई आवाज नहीं अब इधर। ध्यान से देखेंगे भाई सारे बंदे। मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप में हमने क्या देखा था? मेंबरशिप में इन होता है हमारा और नॉट इन होता है, ठीक है। नॉट इन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देखना चाह रहा हूँ लोकेशन के अपने डिस्टिंक्ट डेटा, तो क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे डिस्टिंक्ट लोकेशन को, कॉल करेंगे कहां से? फ्रॉम ई कॉमर्स। अच्छा अब इसमें एक मामला फंस रहा है, देखिए क्या फंस रहा है मामला। ये लोकेशन भी ब्लू कलर में जा रहा है, कोई नहीं, कॉल करो, हटा के इसे खत्म करो, ठीक है। ये क्लियर है? राइट, हमारे पास ये डेटा आ गया, डिस्टिंक्ट डेटा है, ठीक है। विनय भाई मैं बस 3 डेटा देखना चाहता हूं जो आपका नॉर्दर्न से बिलोंग करता हो, आपका नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हो और आपका डोडोवा से बिलोंग करता हो, ठीक है। तो यहां पर हम यूज करेंगे इन ऑपरेटर। क्या यूज करेंगे? सिलेक्ट गाइस वेयर लोकेशन डोडोवा, ठीक है। उसके बाद डबल कोट्स में नॉर्थ ईस्ट, और उसके बाद आपका शोएब भाई कहाँ ध्यान है? यहाँ ध्यान देंगे नॉर्दर्न। भाई पांडे साहब क्या बातें चल रही है, यहाँ फोकस करेंगे भाई, बिल्कुल नॉइज नहीं। ये तीनों डेटा मेरे पास आ रहा है, यहाँ पर आप चेक करेंगे लोकेशन में कैसा। तो ये हमारा नहीं बता दिया है, वही आंसर बताओ। हाँ, इनको छोड़ के सारे डेटा हाँ ज्यादा नहीं हमें आ जाएंगे। तो यहाँ पर डोडोवा, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्दर्न पढ़ा रखा है। एंड ऑपरेटर क्या कहता है? जब मल्टीपल कंडीशन सेटिस्फाई करनी हो तब एंड यूज करेंगे, और कोई भी एक आध अगर ट्रू है सिंगल कंडीशन पे तो और ऑपरेटर यूज करेंगे। नॉट ऑपरेटर यूज होगा जब पूरे केस को रिवर्स कर देना है मुझे, ठीक है। यहां पर मेरे पास मैं ये डेटा देखना चाह रहा हूं, मुझे वो डेटा लाके दो जो फैशन प्रोडक्ट कैटेगरी से बिलोंग करता हो और फैशन में भी अलग अलग है। गर्ल्स फैशन अलग है, मेंस फैशन अलग है, बॉयज फैशन अलग है। ये क्लियर है? मैं प्रोडक्ट कैटेगरी में फैशन चाहता हूं, ठीक है, FASHION फैशन। दूसरा क्या चाहता हूं गाइस? उसमें बॉयज वाला यहां पर सेक्शन हमें कॉल करना है, ठीक है। हमने ये सीखा था, ये कैसे लिखेंगे, राइट? बॉयज सेक्शन, ठीक है। एंड देन इसमें मुझे वही डेटा चाहिए जिनकी रेटिंग 4 से ज्यादा है। जिनकी रेटिंग कितनी है? 4 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 4। इससे मुझे क्या इंफॉर्मेशन पता लग रही है? ये तो कमेंट है आपका, ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इससे मैं बॉयज के फैशन के 4 रेटिंग से ज्यादा के प्रोडक्ट देखना चाह रहा हूं कि उनकी डिमांड क्या चल रही है, ठीक है। तो यहां पर हम कैसे लिखेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
अपना ई कॉमर्स डेटा मेरे टेबल का नाम, देन उसके बाद वेयर। अब 3 क्राइटेरिया है ना, तो तीनों क्राइटेरिया को सीक्वेंस में लिखेंगे। पहला क्राइटेरिया क्या है? प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी हमारा इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? फैशन होना चाहिए। शरद भाई क्लियर है? ठीक है। एंड दूसरा क्राइटेरिया क्या है? सब कैटेगरी आपका क्या होना चाहिए? बॉयज। नहीं नहीं, ये हमने यहां पर ऐसे सीखा था, ठीक है। हाँ, एंड हाँ, एक ये तो इसके लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए, ठीक है। एंड तीसरा, हाँ, रेटिंग ग्रेटर देन 4। इसको यहां से सीधा कॉपी पेस्ट कर लो। ये क्लियर है? ठीक है। ये हमारे पास 3 क्राइटेरिया हो गया। प्रोडक्ट कैटेगरी ये रहेगा, सब कैटेगरी ये रहेगा, एंड रेटिंग ये रहेगा। इन सबको सिलेक्ट करेंगे। अगर सिलेक्ट में इशू आ रहा है, जब ये टर्मिनेटर लग जाता है तो ये माइनस का साइन मिल जाता है, वो एक ही क्वेरी को रिप्रेजेंट करेगा। यहां से ये सिलेक्ट कर लेंगे पूरे को, ठीक है। ये क्लियर है? सिंपली एग्जीक्यूट करेंगे, कोई डेटा नहीं है। हाँ, हाँ, अच्छा ये बात है। बॉयज फैशन लिखा हुआ है, हाँ ठीक है। तो ये तो मेरा बॉयज के लिए है, FASHION, बॉयज फैशन, स्पेस है ना, ठीक है। हाँ, नहीं एरर नहीं आता। वेयर का काम है फिल्टर करना, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, वो नहीं मिला ना उससे, ठीक है। शोएब भाई, अनुपम भाई, क्या बातें चल रही हैं आपस में? अरे इंस्टॉल तो आराम से हो जाएगा, ये दोबारा सीखना पड़ जाएगा। इंस्टॉलेशन का तो कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है? क्वेरी क्लियर है? ठीक है। सिलेक्ट स्टार, सारा डेटा मंगा रहे हैं, कहां से मंगा रहे हैं? जब प्रोडक्ट कैटेगरी फैशन हो, सब कैटेगरी बॉयज फैशन हो, और रेटिंग क्या हो? 4 से ज्यादा हो। मैं कह रहा हूं 5 हो, क्योंकि 5 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, मैक्सिमम 5 ही है, राइट? या 5 से ज्यादा भी है? नहीं पता, हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 5 ही है, 5 से ज्यादा नहीं है, ठीक है। ये क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अच्छा ठीक है, तो यहां पर हमने बोल दिया कि 5 वाले हमारे पास हाईली रेटेड जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास आ गए। अब इसमें भी आप पर्टिकुलरली और क्राइटेरिया लगा सकते हैं कि वही डेटा लाके दो जिनका प्राइस, यूनिट प्राइस जो मेरे बजट के अकॉर्डिंग है वो है। यूनिट प्राइस मतलब एक प्रोडक्ट का प्राइस। ये बात क्लियर है कि नहीं है गाइस? यहां पर एंड में हमने और क्या बोला? यूनिट प्राइस, मेरा बजट कितना है? मेरा बजट है 100 रुपए, तो $100 से कम होना चाहिए। ये बात क्लियर है? अब रन करेंगे। अब मेरे पास देखिए कौन से प्रोडक्ट आ रहे हैं जिनका यूनिट प्राइस इतना है, और कम करना है, और कम कर लीजिए। कुछ इस तरीके से आपको ये डेटा लाके दे देगा। 50 नहीं है हमारे पास, 70 चेक करो जरा। हाँ 70 कुछ है हमारे पास। ये क्लियर है? तो विनय भाई कुछ ये डेटा हमारे पास आ गया। अब आप सोच रहे होंगे यार ये डेटा क्वेरी चला के हम करना क्या चाह रहे हैं एक्चुअली? सोचिए शोएब भाई, कहाँ ध्यान है? ये क्वेरी चला के हम करना क्या चाह रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है? पहला पर्पस है पर्टिकुलर डेटा को गेट करना बेस्ड ऑन सम फिल्टर्स। दूसरा पर्पस है जब आप वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे यहां मैं अमेजोन वाले वेबसाइट पे मैं आया, और अमेजोन वाले वेबसाइट पे यहां पर आज का टुडे डील पे गया, ठीक है। टुडे डील पे ये सब क्या है? अरे ये लेफ्ट साइड क्या है? ये सारे फिल्टर्स हैं। तो जब इन पे मैं क्लिक करता हूं ना 4 एंड अप, तो ये बैकएंड में क्या क्वेरी चला रहा है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टुडेज डील वेयर रेटिंग ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 4 एंड अप। ये बैकएंड में क्वेरी चल रही है हमारी, ये ध्यान रखना। ये ऐसे अपना फिल्टर नहीं आ रहा है, क्वेरी चल रही होती है इसके लिए बैकएंड में, ठीक है। और ये इतना फास्ट होता है कि इतना टाइम नहीं लगता ये डेटा को फेच कराने में, राइट? सेम एज इट इज यहां पर हमने बोल दिया बेबी। अब कौन सा डेटा लाके देगा? बेबी का 4 और अप का रेटिंग लाके यहां पर रिटर्न कर देगा। अंडर हमने यहां पर बोल दिया किसका? 1000। तो मेरे को 1000 के कम के यहां पर प्रोडक्ट मिल जाएंगे, मिल गए। तो यहां पर ना ये क्राइटेरिया कुछ ऐसे ही चल रहा है हमारा, प्रोडक्ट कैटेगरी ये हो, सब कैटेगरी ये हो, रेटिंग इतना और यूनिट प्राइस इतने से कम हो। इस तरीके से ये जो रिजल्ट आया विनय भाई, यही रिजल्ट वेबसाइट पे जा रहा होगा जहां पर डेटा शो हो रहा होगा। इसी में एक कॉलम बना होगा जिसका नाम होगा इमेज नाम से।
और उस इमेज के अंदर बाइनरी फॉर्म में क्या लगा होगा, इमेज लगा होगा, और वही इमेज यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ मेरा शो हो जा रहा है। ये क्लियर है? और इसी इमेज में एक और कॉलम होगा, इस पे कितना % ऑफ चल रहा है, डिस्काउंट कितना चल रहा है। ये सारा डेटा कुछ इस तरीके से आता है। फ्रंट एंड जो डेवलपर है वो बस इसे चेंज कर रहा है, लेआउट इसका एडजस्ट कर रहा है, लेकिन बैकएंड डेवलपर ही ये बैकएंड के क्वेरीज को कंट्रोल करेगा। बताओ इसमें कुछ पूछना है? एंड ऑपरेटर क्लियर है? ये ट्राई करना है क्या है आपको? बॉबी भाई आपको दूसरा ट्राई करो इसमें। देखो यार थोड़ा सा आपको ना पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि बाकी बंदों का, हाँ बाकी बंदों का थोड़ा सा हो जाएगा, राइट। ये वही वाली बात हो गई, मूवी देख के बैठे हुए हैं। अनुपम जी आपको क्या चल रहा है बताइए? ऑनलाइन स्टूडेंट मनीष सर, हेमंत सर, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है सर, मेरी क्वेरी है सर। ट्राई कर रहे हैं ये? हाँ सर, मेरी एक क्वेरी है सर, एक। हाँ बताओ सर क्या क्वेरी है? हाँ सर, जरा ऊपर जाना डिस्टिंक्ट वाले में, सर जो हाँ, ऊपर ये लिखा है ना आपने ऊपर, हाँ। हाँ हाँ। तो सर यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर तो हमारे एंड और नॉट होते हैं ना, लॉजिकल ये रहा ना ऑपरेटर तो तीनों, ये हमारे। रहा एंड और नॉट, ये रहा। हाँ हाँ। तो जो अभी आपने लॉजिकल ऑपरेटर यूज भी किया है अभी ये आपने, भी एंड यूज किया बस मैंने। एंड हाँ, तो लॉजिकल ही है ना सर ये? हाँ ये लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल का मतलब है ये भी कंडीशन सही होनी चाहिए, ये भी कंडीशन सही होनी चाहिए, ये भी सही और ये भी सही। कब? जब एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। अगर सारे सही हैं तभी रिजल्ट आएगा। जैसे अगर एक भी गलत हो गया, जैसे मैं कह रहा हूँ 50 से कम वाले प्रोडक्ट दे दो, तो देखो मेरे पे 50 से कम वाले प्रोडक्ट नहीं है तो नहीं आ रहा आंसर मेरे पे। हाँ जी ठीक है। और सर वो मेंबरशिप ऑपरेटर वाले सर, ये बताइए थोड़ा सा मेंबरशिप। मेंबरशिप में यहाँ पर यह है कि मुझे वही डेटा ला के दो जो इस रीजन से बिलोंग करता है, इस लोकेशन से, और नॉट इन वाले में वो डेटा ला के दो जो इस लोकेशन से बिलोंग नहीं करता है। नॉट इन कर अच्छा दिया। हाँ ठीक है सर, हाँ अब ठीक है। क्लियर हुआ सर। ये रन करिए भाई थैंक फास्ट। अनुपम भाई क्या चल रहा है आपका? बताओ। सर प्लीज ये क्वारी ना सर आप व्हाट्सएप पे भी सेंड, वैसे तो करते ही हैं आप, लेकिन फिर भी सर ये क्वारी सेंड कर दीजिएगा सर। हेमंत सर कुछ कह रहे हैं आप? हाँ जी सर, मैं ये कह रहा हूँ, ये क्वारी लिख रहे हैं ना आप सर, ये क्वारी जो हाँ लिख हाँ रहे हैं ना आप, ये हाँ तो हाँ। व्हाट्सएप पे भी कॉपी करके सेंड कर दीजिएगा सर ये। अच्छा तो रन कर लोगे आप तुरंत ही? अरे फिर लिखने का फायदा क्या हुआ, कॉपी पेस्ट हो जाएगा फिर तो आपका। नहीं सर, पता क्या है, हम नोट बना रहे हैं ना, तो उस पर हम लिख के हम लैपटॉप पे प्रैक्टिस करते हैं ना, समझते हैं ना हाँ, उसको, हम ये कर तो रहे हैं। सारा भेजा था ना लास्ट वाला, ये एक बार हाँ सारा हो जाएगा फिर तो ये भेज देंगे, ठीक है। हाँ हाँ, अभी ये हमने, सेम टाइम पे चाहिए तो ये लो भेज दिया मैंने। नहीं सर कोई ठीक है, ठीक है सर। फिर भाई हो गया? हाँ? नेक्स्ट लाइन पे लिखो, एक लाइन में लिख, जैसे मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा। सिस्टम को रीस्टार्ट करके वापस से ये पैटर्न निकाल करें, ठीक है। देखिए ये जब हो जाए सिस्टम को रीस्टार्ट करना तभी वापस से मेरी फाइल तो अवेलेबल है ना। आप लोगों को क्या चल रहा है? आप लोगों को समझा रहे हैं। ये हिट नहीं आ रहा आपको? जैसे कल ये एरर एरर आ रहा था, आज लेकिन करेक्ट हो गया, देख रहे हैं? कल आ रहा था ना इसका एरर। इसमें सर आ रहा है SQL, आपने वो नहीं किया क्या? हो गया। बीच में आएगा दर्शन आ गया तो
चलिए आ गया ना आपका? ठीक है, समझ में आया कर क्या है, क्या कर रहे हैं? मतलब क्वेरी रन कर रहा है, जिसके हिसाब से जो हम लाइक फिल्टर मारेंगे, हाँ हाँ, तो उसके हिसाब से मैं हाँ उसके हिसाब से ये डेटा लाके हमने दे दिया है ना। तो एंड कंडीशन क्या करता है विनय भाई? एंड कंडीशन मल्टीपल क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, ये ध्यान रखना, तभी वर्क करेगा। ठीक है, ये क्लियर है भाई? शरद भाई हो गया? कहाँ फंस रहा है मामला बताओ? देखना विनय भाई कहाँ इश्यू आ रहा है। चलिए अगला है हमारा और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या है बॉबी भाई यहाँ पे? हाँ बिल्कुल सही, आगे बढ़े। अभी आज हम ना ये भी देखेंगे, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, हैविंग, एलियासिंग तो देख लिया ना हमने। ठीक है, और एग्रीगेशन फंक्शन का यूज देखेंगे अच्छे से, एंड टॉप भी देख लेंगे। ठीक है, ये सारे आज देख लेंगे इधर लिमिट माइस्क्यूएल में, इसमें हाँ। कंडीशन इज ट्रू, देन इन दैट केस वो आपको क्या कर रिजल्ट लेके दे देगा। जैसे कि अनुपम जी मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, ई कॉमर्स डेटा वेयर, अब मैं ना कुछ क्राइटेरिया लिख रहा हूं, लेकिन वो क्राइटेरिया और ऑपरेटर से सेपरेट है। किससे? ऑपरेटर कहता है कोई एक आध भी कंडीशन ट्रू है तो आंसर आ जाएगा। जैसे मैं यहां पर कहता हूं कि मुझे वो डेटा दिखाओ जिसका ऑर्डर क्वांटिटी, जिसका ऑर्डर क्वांटिटी किसके बराबर हो? 0 के बराबर, एंड नहीं, और वो फैशन के सब बिलोंग करता हूं। समझ में आ रहे हैं क्या पूछ रहा हूं मैं? मैं वो डेटा लाके और बॉयज फैशन से बिलोंग करता है। अगर एंड ऑपरेटर होता तो ये दोनों सही होनी चाहिए कंडीशन। ये रन करेंगे, देखिए ऐसा कोई डेटा नहीं है, क्योंकि भाई क्वांटिटी ऑर्डर नहीं किया तो 0 कहां से आ जाएगा? इधर क्वांटिटी ऑर्डर होगा तभी तो आएगा ना। यहां पर आप देखिए एक चीज चेक करिए, सिलेक्ट मिनिमम चेक करिए किसका? यहां पर आप इसे रन करेंगे, मिनिमम वैल्यू कितना बता रहा है ऑर्डर क्वांटिटी में? 1, 0 कहां बता रहा है? 1 बता रहा है। ठीक है, राइट। और मैं कह रहा हूं शोएब भाई की ऐसा डेटा लाके दो जिसमें ऑर्डर क्वांटिटी क्या है और सब कैटेगरी क्या है, लेकिन एंड ऑपरेटर लगा है। एंड ऑपरेटर क्या कहता है? दोनों सही होना चाहिए। बट मैं कह रहा हूं दोनों में से कोई एक भी सही है तो चलेगा। क्या लगा दिया इधर मैंने? और ऑपरेटर। और ऑपरेटर कहता है या तो ये सही हो, या तो ये सही हो, या दोनों सही हो। लेकिन दोनों गलत है तो नहीं चलेगा। इस नहीं अभी तो एक सही है ना, ये बॉयज फैशन वाला सही है, तो ये क्या करेगा? ये बॉयज फैशन का सारा डेटा लाके दे देगा। यहाँ पर देखिए अनुपम भाई क्लियर है? सारा कैसा डेटा आ रहा है? और बॉयज फैशन में क्वांटिटी में देखिए कुछ भी आ जा रहा है। क्यों कुछ भी आ जा रहा है? क्योंकि एक कंडीशन ट्रू है, या तो ये चल गया या ये चल गया। ये बात क्लियर है? पक्का कोई डाउट तो नहीं ना? अच्छा, अगर मैं इसी क्वेरी को कॉपी करूं और यहां पर पेस्ट करूं और मैं बोलूं कि मुझे 9 क्वांटिटी वाले लाके दे दे, कौन से लाके दे दे? 9। अब आप मुझे बताइए
कि कौन सा आंसर आएगा, खाली 9 और बॉयज फैशन वाले आएंगे, या सारे बॉयज फैशन वाले आएंगे, या सारे क्वांटिटी वाले आएंगे? बताओ अनुपम भाई, बताइए। सारे डेटा आएंगे, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू है। यहां पर ये क्या करेगा, वो डेटा भी लाके देगा जो 9 नहीं है। देख रहे हैं किस लिए? क्योंकि अगर 9 नहीं है तो क्या चीज सेटिस्फाई हो रही है कि वो बॉयज से। और दूसरा, मुझे वो डेटा भी लाके देगा जो 9 तो है बट उसका सब कैटेगरी कोई और है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ ऑर्डर क्वांटिटी क्या लिखा है? अरे 9 लिखा है। हैं? ऊपर ऊपर कहीं नहीं होगा क्या, ऑप्शन है क्या? सीक्वल सीखने आया देखिए इधर, हाँ है, चलिए इधर देखिए, ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ क्या लिखा है 9, और 9 के बगल में क्या लिखा है अनुपम भाई? इधर प्रेगनेंसीज लिखा हुआ है। क्यों आंसर आया ये अनुपम भाई, बताइए क्यों आंसर आया ये? सब कैटेगरी आंसर मैच नहीं हुआ, लेकिन ऑर्डर क्वांटिटी मैच हो गया। दोनों में से कोई एक चीज मैच हो जाना चाहिए। और ऑपरेटर क्या कहता है कि अगर कोई भी मैच हो गया, जैसे ये वाला बताओ मुझे, ये वाला आंसर क्यों आया 7? यहाँ 7 लिखा है और यहाँ बॉयज फैशन लिखा है, क्यों आया? वो मैच हो रहा है, वेरी गुड। यहाँ पर 10 वाला बताइए ये क्यों आ रहा है? बॉयज फैशन सर। 10 भी और बॉयज फैशन भी है, क्यों आ रहा है सोचिए? दोनों मैच हो रहे हैं क्या? नहीं सर, बॉयज सब फैशन कैटेगरी मैच हो मैच रहा हो रहा है। है हमारा, ठीक है, ये समझ में आया भाई? कोई डाउट तो नहीं ना? सब कैटेगरी मैच हो रहा है सर। हाँ ठीक है हेमंत सर, सही है। और ऑपरेटर समझ में आया? और ऑपरेटर में आप मल्टीपल कंडीशन और क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं, आगे देखेंगे जब कॉम्प्लेक्स आएगा, अभी इजी पे ही समझते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है क्लास। इसी में हमारा ऑप्शन आ जाता है नॉट ऑपरेटर। बॉबी भाई नॉट का क्या मतलब है? नॉट का मतलब है कि हम अपने कंडीशन को नहीं छेड़ना चाहते। जैसे यहां क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट कैटेगरी फैशन, यहां क्या लिखा हुआ है सब कैटेगरी बॉयज, यहां क्या लिखा है रेटिंग दिस और यूनिट प्राइस दिस। मैं चाहता हूं इनमें से कोई भी कंडीशन को मैं टच ना करूं, बट इस कंडीशन को रिवर्स कर दूं। तो मैं यहां पर अगर मैं एक एक पे लगाना चाहता हूं तो मैं यहां पर प्रोडक्ट कैटेगरी के आगे नॉट लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? ध्यान से समझना, यहां क्या कह रहा है, अब मुझे वो डेटा लाके दो। ध्यान से समझना, जो प्रोडक्ट कैटेगरी फैशन नहीं है लेकिन सब कैटेगरी बॉयज होना चाहिए, रेटिंग 5 होना चाहिए और ये होना चाहिए, इसे रन करेंगे और कोई डेटा नहीं है, ऐसा कारण बताइए अनुपम भाई, ऐसा क्यों हुआ? नहीं नहीं उल्टा नहीं, सोचिए कोई और रीजन है, उल्टा तो है। मैं कह रहा हूं सब कैटेगरी बॉयज फैशन हो लेकिन पेरेंट कैटेगरी यानी मेन कैटेगरी फैशन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जब पेरेंट कैटेगरी ही यानी प्रोडक्ट कैटेगरी फैशन नहीं है तो सब कैटेगरी बॉयज फैशन कैसे मिल जाएगा? नहीं हो सकता ना। यहां से नॉट हटा दिया। अब मैं कह रहा हूं मुझे ये डेटा चाहिए बट नॉट रेटिंग 5। अब ये क्या बताना चाह रहा है अनुपम भाई, बताओ ये क्या कह रहा है? इसका रेटिंग सर 5 ये कह नहीं रहा है है सर। बॉयज भी चाहिए फैशन भी हाँ। चाहिए बट रेटिंग 5 नहीं चाहिए। तो अब ये 5 रेटिंग को छोड़ के सब आंसर देगा। इधर देखिए सब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? 1 2 3 सब आ रहे हैं। जैसे अनु विनय भाई ये क्या करेगा? यानी ग्रेटर देन 60 आने वाले हैं, ठीक है। इसको रन करेंगे तो यानी वो रेटिंग आने वाले हैं जो 5 भी नहीं है और 60 से ज्यादा भी है। तो यहां पर आप चेक करेंगे यूनिट प्राइस में कोई भी 60 से कम नहीं है और किसी की भी रेटिंग 5 नहीं है। ये बात समझ में आया? अच्छा अब बताइए ये क्या करेगा शरद भाई, ये क्या करेगा? बिल्कुल सही, ठीक है। अब आपके पास सारे सब कैटेगरी आ रहे हैं इधर बट बॉयज नहीं आ रहा है, और बॉयज में भी कौन से नहीं आ रहे हैं? जो 5 वाले हैं वो भी नहीं आ रहे हैं और जो 60 से नीचे हैं वो भी नहीं आ रहे। नॉट कंडीशन क्या कर रहा है यहाँ पर? अपोजिट कर देता है, रिजल्ट को बदल देता है। विनय भाई क्लियर है कि नहीं है? ये ट्राई करना या ये ठीक है? ये क्लियर हो गया? नॉट लगाना है ना, ठीक है ओके। हो जाएगा ट्राई ये या अभी करना है? हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है, इसका नाम है ऑर्डर बाय। ठीक है क्या है? ऑर्डर बाय।
और ऑर्डर बाय के बाद ही हम यहाँ पर सीखेंगे टॉप वाला। मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूं कि ये जो मेरे पास डेटा आ रहा है, ठीक है, जैसे मैंने बोला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ई कॉमर्स डेटा, इस ई कॉमर्स डेटा में ये मेरे पास सारा डेटा आ रहा है। बट अनुपम जी मेरे को ना इशू ये है यहाँ पर कि मुझे ये पता नहीं लग रहा है कि यूनिट प्राइस का रेंज कैसा है, कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ पर एंड है। मैं चाह रहा हूँ इसको थोड़ा सा ऑर्डर में अरेंज कर लो। ऑर्डर का मतलब है सॉर्टिंग करना। क्या करना? सॉर्टिंग करना। एक्सेल में पढ़ा था असेंडिंग ऑर्डर में से सॉर्ट करना या डिसेंडिंग ऑर्डर में, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में या स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में। ठीक है, डेट स्मॉलेस्ट डेट टू लार्जेस्ट डेट या लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट डेट। ये आप कोई भी जो आपने एक्सेल में पढ़ा है सॉर्टिंग, ये वही है आपका ऑर्डर बाय। तो यहाँ पर मैं इसी क्वेरी में बोल रहा हूँ कि भाई इसी डेटा को क्या कर दो, ऑर्डर बाय कर दो। कौन से कॉलम के अकॉर्डिंग? यूनिट प्राइस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? यूनिट प्राइस। इसको रन कर देंगे, ध्यान से देखना मेरे पास डेटा आया और यूनिट प्राइस में जो सबसे छोटा यूनिट प्राइस है, मिनिमम यूनिट प्राइस है, वहां से स्टार्ट होगा। क्योंकि ऑर्डर बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। कैसे सॉर्ट करता है? असेंडिंग ऑर्डर को क्या लिखते हैं? ASC। यहां पर अरे हैं, ये पीछे से ही आ रहे हैं, हमें थोड़ा ना पता है, चेक कराना पड़ेगा, ये कुछ पता नहीं है भाई। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, कबूतर है तो सांप भी हो सकता है कुछ पता थोड़ी ना भाई वो चीज है, बोलना पड़ेगा। चलिए इधर देखिए, तो यहां पर ना क्लास ये जो असेंडिंग ऑर्डर है, बॉबी भाई अगर ये मैं नहीं भी लिखूं तो भी असेंडिंग ही होता है, या मैं असेंडिंग लिख दूं तो भी असेंडिंग होता है। तो मैं ऐसे असेंडिंग लिख सकता हूं। ठीक है, ये रन करेंगे तो देखिए सेम वही आंसर आ रहा है ना, बढ़ते क्रम में, राइट। ठीक है, गुड। घटते क्रम में करना होगा अनुपम जी, तो सोचिए क्या लिखेंगे इधर? वेरी गुड, DESC लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसको रन करेंगे और यहां पर चेक करेंगे तो सबसे महंगा प्रोडक्ट कितने का मेरे पास? 150 का है। कोई डाउट इसमें? नो। इस तरीके से हमने क्या सीखा? ऑर्डर बाय। क्या हम मल्टीपल ऑर्डर बाय कर सकते हैं? मल्टीपल कॉलम पे ऑर्डर बाय कर सकते हैं? बताओ बॉबी भाई। बिल्कुल कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम पे हम ऑर्डर बाय कर सकते हैं। कैसे? मैं डेटा को कैसे शो करना चाहता हूं, इसे कहते हैं एडवांस सॉर्टिंग, मतलब मल्टीपल कॉलम पे सॉर्ट करना। बताओ सबसे पहले क्या डेटा देखना चाहते हैं? मैं चाहता हूं सबसे पहले जोन 1 का डेटा दिखे। कौन सा डेटा दिखे? जोन 1 का। तो यहां पर इस क्वेरी को कॉपी करेंगे, ऑर्डर बाय में क्या बोल देंगे? जोन। ये क्लियर है? और कैसे रखना है इसे? असेंडिंग में तो है ही पहले से। इसको रन करते हैं, जोन 1 के अकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है, दूसरा प्रेफरेंस क्या देना है मुझे? दूसरा कॉलम क्या बताना है? जोन 1 में कौन सा डेटा दिखाना है? जोन 1 में मुझे सबसे पहले मेल का डेटा दिखाना है। कौन सा? ठीक है, तो यहां पर कस्टमर जेंडर, कस्टमर जेंडर इज इक्वल्स टू क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, कस्टमर जेंडर, और यहां पर ABCDEF डिसेंडिंग में जाएगा। यहाँ क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग। क्यों बोला हमने डिसेंडिंग? भाई F और M में अल्फाबेटिकली कौन आता है पहले? F आता है ना। मुझे क्या शो कराना है? M। तो मैं असेंडिंग ना बोल के मैंने क्या बोल दिया? डिसेंडिंग। अब इन दोनों को रन करिए, देखिए दो दो पोर्शन में आपका यहाँ पर डिवाइडेड है। कहां फंसा है हमारा? इतना मामला फंस गया। हाँ हाँ, कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लियर है। अब यहां पर आप गाइस ध्यान से देखेंगे तो अनुपम भाई यहां पर सबसे पहला कैसा डेटा आ रहा है? जोन 1 में भी कौन सा आ रहा है? नीचे जाएंगे तो जोन 1 में ही कौन सा डेटा आएगा? देखिए नीचे जाते रहिए, यहां पर मेल। जोन 1 काफी लंबा, ये देखिए आ गया ना, F आ गया कि नहीं आ गया? अरे क्लियर है ना, पक्का कोई डाउट तो नहीं? क्या और भी हम आगे सॉर्टिंग कर सकते हैं? बताओ शोएब भाई क्या रखें अगला?
इसी में मैं बोलता हूं कि आप एक काम करना, ऑर्डर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग या रेटिंग के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग कर लो। तो यहां पर क्या बोल देते हैं, रेटिंग भी क्या बोल देना, डिसेंडिंग। तो अब मुझे ये बताएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, कि जोन 1 में मेल में हाईएस्ट रिकॉर्डिंग कितना है, 5 है। 3 डेटा आ गया ना मेरे पास, इसके थ्रू हम यहाँ पर कर सकते हैं। बताओ कोई कंफ्यूजन इसमें? अनुपम भाई क्लियर है? पक्का? क्या और बताना जरूरी है या इतना क्लियर है कि 3 कॉलम है तो 30 कॉलम भी हो सकता है? आपने कितना यूज किया मैक्सिमम? 10 यूज किया, ठीक है। ग्रुप बाय में ज्यादा यूज हो सकता है, मल्टीपल ग्रुपिंग कर सकते हैं, मल्टीपल ऑर्डर बाय यूज कर सकते हैं। शरद भाई ट्राई करना है? हाँ, ट्राई करो, फास्ट डेटा है आप सब पे, ट्राई करिए। आप कुछ और आपको कुछ और ट्राई करना है तो कर सकते हो भाई। विनय भाई, हेमंत सर, कॉपी हाँ जी पेस्ट सर। करना है इसे मुझे व्हाट्सएप पे। हाँ जी ये लो, सर, कर दिया। सारा ही कर दो सर, जो भी अब तक किया है। सारा तो चलो फाइनली लास्ट में कर देंगे। हाँ सर, ठीक है। हाँ सर, फाइनली कर, लास्ट में कर। अगर मैं ये ना दिखाऊं क्वेरी तो लिख लोगे हैं? बाकी 3 बंदे भाई, वो 2 तो लिख लेंगे। अपना बताओ। अरे ईमानदारी से बताना, फंस कहाँ पे रहा है, मामला कहाँ पे फंस रहा है? मुझे चेहरे पे वो रौनक क्यों नहीं दिख रही है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जी सर, लिख लेंगे सर, कोई वो नहीं है, है? लिख लेंगे सर। क्या कह रहे हैं हेमंत सर? मैं कहा लिख लेंगे सर, कोई वो नहीं है, समझ में आ रहा है, लिख लेंगे। कोई नहीं, लिखिए आप। हो गया वीडियो? ना कोई इशू नहीं है। ये इधर हो गई, सबसे पहला वाला स्विच होगा। हाँ, ठीक है। और इधर से ये सही है। प्रैक्टिस चल रहा है। मैं आप ही कर रहा हूँ। नहीं, उनको भाई का पूछ रहा हूँ। ये रोड रजिस्टर ऑर्डर प्लेस बाहर नहीं है। कहाँ डाउनलोड कहाँ किया था? चल भाई, एक ही लाइन में सारा करके क्यों लिखते हो? हाँ? अभी छोटा है इसे। बाद में आपको खुद पता लग जाएगा कि मल्टीपल लाइन क्यों लिखते हैं। अभी क्या है ना, अभी हम सीख रहे हैं, फिर आगे केस स्टडी करेंगे, ठीक है? क्लियर है? तो केस स्टडी ऑर्डर बाय में, ऑर्डर बाय देखो एंड होता है कंडीशन चेक करने में। इधर जस्ट मैं सॉर्टिंग कर, फिल्टर के केस में एंड ऑर्डर बाय जोन, ठीक है, कस्टमर वेंडर और रेटिंग। फिर आपने लास्ट में कस्टमर मतलब कस्टमर वेंडर एंड फिर आपने लगाया मतलब कुछ भी यूनिट प्राइस ले लिया, कुछ भी ले लिया, उसके बाद आपने यूनिट प्राइस ले लिया या फिर कुछ भी ले लिया, उसके बाद आप डिजाइन करो तो चलेगा। कंडीशन की बात कर, नहीं ऑर्डर बाय के बाद कंडीशन नहीं लगता, ऑर्डर बाय से पहले इसका सीक्वेंस बताऊंगा अभी पूरा तरीका रहेगा इसका ना। इसका ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी पूछता है, इसका एक फिक्स हमारा वो है, सीक्वेंस होता है हमारा इसमें फिक्स, ठीक है? क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं? यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ना ये जो जितने भी मैं ऑर्डर बाय लिख रहा हूं ना, इन सबसे पहले मेरा वेयर क्लॉज आता है, वेयर क्लॉज के बाद ये लिखते हैं हम ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय का क्या काम है शोएब भाई? मेन पर्पस क्या है इसका? सॉर्टिंग करना। एग्जैक्ट वर्ड क्या है इसका? सॉर्टिंग करना। कौन सा ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में? ये बात क्लियर है ना? पक्का, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। क्या मल्टीपल ऑर्डर बाय कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हेमंत सर कुछ पूछना है इस पे? नो सर। चलिए ठीक है। अब यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए, मैं कह रहा हूं कि भाई एक काम करो, ऑर्डर बाय समझ में आ गया मुझे, ठीक है? इस डेटा को ना, एक्चुअली डेटा अभी बहुत बड़ा है हमारे पास, इस डेटा को ना थोड़ा सा ग्रुपिंग करो। क्या करो? ग्रुपिंग करो।
तो जब हम एक्सेल में जो आपने पिवट टेबल पढ़ा था, यहां पर वो काम हम ग्रुप बाय से मिला के कर सकते हैं, बट ऑल दो पिवट टेबल का भी कॉन्सेप्ट है हमारे पास इक्वल में भी, बट हम किसके थ्रू कर रहे हैं? ग्रुप बाय के थ्रू कर रहे हैं। क्लास यहां पर ध्यान से समझना, ग्रुप बाय का क्या पर्पस है। इस डेटा को मैं एक्चुअली ओपन कर लेता हूं। रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट किया था क्या? हाँ, कहाँ है ये डेटा? ई कॉमर्स डेटा, पिवट टेबल सबने पढ़ा हुआ है ना? बताइए क्या है पिवट टेबल, बताओ भाई। समराइजेशन ऑफ व्हाट? डाटा को समराइज करने के लिए सर। ठीक है, इसको कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल टी, देन एंटर, देन उसके बाद इंसर्ट, और किस पे क्लिक करेंगे? पिवट टेबल पे, ओके करेंगे। ये आ गया हमारे पास। मुझे ये एनालाइज करना है, कौन सा डेटा है ये हमारे पास? यही वाला है, आज वाला, ठीक है। यहां पर मुझे एनालाइज करना है कि जोन वाइज, ध्यान से देखना गाइस, जोन वाइज कितना कितना मेरे पास ऑर्डर आया है। क्या ये बात कह सकता हूं? तो क्या बता रहा है मुझे? जोन 1 में कितना आया है? सही है, लेकिन ये काम तो एक्सेल में ड्रैग ड्रॉप करके हो गया। व्हाट इन केस यहां करना पड़े हमें, इसके लिए शोएब भाई क्या यूज करेंगे? ग्रुप बाय का यूज करेंगे। तो ग्रुप बाय करने से पहले ना ध्यान रखना एक चीज, पिवट टेबल पे जब हमने काम किया तो यहाँ पर ऑर्डर क्वांटिटी जब ड्रॉप हुआ तो यहाँ क्या लिखा है? सम, क्योंकि ये है एग्रीगेशन फंक्शन, ये एग्रीगेट कर लेता है। क्या कर लेता है? लाइट बंद करना पड़ेगा, है ना? एक मिनट, पुराना वाला पहले नहीं चला। देखिए यहां पर मुझे क्या करना पड़ा? एग्रीगेट करना पड़ा, राइट? ओके, अभी रिक्वायरमेंट है उसकी सर? ओके ठीक है, चलेगा, इतना इनफ है। तो ग्रुप बाय में गाइस हम यहां पर क्या लिखेंगे? सिलेक्ट। और बॉबी भाई बहुत काम की चीज है, ये हम कैसे जानेंगे कि किस कॉलम पे ग्रुप बाय लग सकता है? ऑलवेज कंसीडर टेक्सुअल डेटा और डेट डेटा, न्यूमेरिकल डेटा को ग्रुपिंग नहीं करते। जैसे कि हमें कैसे पता लगेगा किस पे ग्रुप कर सकते हैं? शरद भाई, हर एक कॉलम पे जाके चेक करो कितने ग्रुप्स अवेलेबल हैं। कितने ग्रुप अवेलेबल हैं? 2 ग्रुप बाय हो सकता है। कितने ग्रुप अवेलेबल हैं? मल्टीपल है, ये भी हो सकता है ऑलमोस्ट। प्रोडक्ट कैटेगरी हो सकता है, ठीक है। हाँ ये रहा, क्या है? प्रोडक्ट, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है। अगर कल को बहुत ज्यादा आ जाता है डेटा, 400 500 40 50 हजार का लिस्ट आ जाता है जो यूनिक है, ग्रुप बहुत बड़ा बन जाता है, तो उसका कोई फायदा। जैसे 11 प्लेयर का इंडियन टीम का ग्रुप बना तो ठीक है, 1100 का बना दूंगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो जब आप ग्रुप पे एनालिसिस करें तो मेक श्योर कि कॉलम में वही डेटा होना चाहिए जो कम ग्रुप बने या डिसेंट ग्रुप बने, ज्यादा ना बने, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ उस कॉलम का नाम लिखते हैं जिसके अकॉर्डिंग ग्रुप बनाना है। तो यहाँ पर मैंने पिवट में किसको ड्रॉप किया इधर टेक्सचुअल में, तो यहाँ पर हम किसको यहाँ ड्रॉप करेंगे? जोन को। ये क्लियर है? उसके बाद कॉमा, जोन को ड्रॉप करने के बाद दूसरा हमेशा हम बताते हैं न्यूमेरिकल डेटा, किस पे क्या क्या परफॉर्म करना है। यहाँ दूसरा क्या ड्रॉप किया मैंने? ऑर्डर क्वांटिटी। तो यहां पर भी मुझे एग्रीगेशन के साथ बताना पड़ेगा। अनुपम भाई क्लियर है? क्या बताना पड़ेगा? और ये काम करो, ये पूरा मत लिखो यहां पर, फ्रॉम पहले ये डेटा को कॉल कर लो, इसके बाद यहां लिखोगे तो हिंट मिल जाएगा। सम किसका करना है मुझे? अभी हिंट नहीं आ रहा है। ऑर्डर क्वांटिटी अब आ रहा है। मैंने यहां पर बोला सिलेक्ट करो जोन, और दूसरा क्या बोला? सम। ये कुछ मिलता जुलता है, जोन और सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। कहां से? ई कॉमर्स डेटा से। इसको रन करूंगा, ये मुझे एरर रिटर्न करेगा। क्या कह रहा है यहां? ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। अनुपम भाई बताओ फास्ट। हाँ आगे आगे क्या कह रहा है? कह रहा है ना, हिंट दे रहा है ना मुझे, ठीक है। दूसरा मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है कि मैसेज पे नहीं जाना है। अगर इनकेस आगे जब कंपनी में काम कर रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है
तो सीधा एसक्यूएल सर्वर एरर को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है, और आपको हिंट मिल जाएगा कि क्या मामला फंस रहा है यहाँ पर, ठीक है। या तो जीपीटी यूज कर लेना या फिर ऑनलाइन सर्च कर लेना, ठीक है, कोई ना कोई बंदा आपको बता देगा कि भाई आपसे क्या हो रहा है, ग्रुपिंग फंस रहा है, ठीक है। ये बात क्लियर है भाई, कोई डाउट इसमें? ओके हाँ, यहां हमें ग्रुप बाय यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे, ये क्वेरी टर्मिनेट नहीं करेंगे, यहां लिखेंगे ग्रुप बाय, और न्यूमेरिकल कॉलम को छोड़ के जो बचा हुआ कॉलम है उसके हेल्प से ग्रुप बाय होता है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, टर्मिनेट करेंगे, रन करेंगे, आंसर आपके सामने है। आ गया कि नहीं आ गया? सही है, वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेम वैल्यू आ रहा है। बट एक इशू है, एक्सेल में बढ़िया सा आ रहा था, यहाँ पर यहाँ क्या लिखा था, है ना, बट एलियासिंग करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, नो कॉलम नहीं। नो कॉलम, हमने ये पढ़ा हुआ है, इसको एलियास दे सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, एलियासिंग कर सकते हैं, और इसे ऐसे लिखेंगे कुछ इस फॉर्मेट में। ये हो गया पहला कॉलम, और इस पहले कॉलम को एलियासिंग मैंने दे दिया जोन, जोन डिटेल, क्या नाम दे दिया, और इसको मैंने क्या एलियासिंग दे दिया, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी। दोनों एलियासिंग दे दिए। फ्रॉम यहां से मंगाना है, ग्रुप बाय यहां पर करना है। अच्छा, ग्रुप बाय का आपने नाम क्या दिया है, एलियासिंग ये दिया है, बट हम बुला किससे रहे हैं, इससे बुला रहे हैं। तो क्या जो हमने टेम्पररी नाम दिया है, क्या उसको भी एलियास ये ग्रुपिंग में यूज कर सकते हैं क्या, बॉबी भाई बताओ, पक्का? ये रन किया, मेरे को क्या कह रहा है, जोन डिटेल, तो सॉरी ये इनवैलिड कॉलम ने, ये मना कर रहा है ना, क्योंकि आपने जो यहां पर ये दिया है ये बस इस कॉलम को टेम्पररी रेफर करने के लिए है। जब आप ग्रुप बाय को कॉल करते हैं तो ओरिजिनल कॉलम को ही यहां पर आप बताएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, रन करेंगे। कोई डाउट इसमें? अब देखिए मेरे पास वही डेटा आ रहा है, बट यहां पर मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो डेटा है मेरे पास, इसमें मुझे पता नहीं लग रहा कि मेरा सबसे ज्यादा किसने किया है। क्या पता लग रहा है क्या इसमें? नहीं है। यहाँ राइट क्लिक करेंगे, सॉर्ट का ऑप्शन आ रहा है, दो ऑप्शन आ रहे हैं, क्या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दिया, कौन है, जोन 3। ये बात सही है कि नहीं है? एक्सेल में आए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दिया, ये पता लग गया ना ग्रीन वाला सबसे ज्यादा है। बट यही काम सीक्वल में कैसे करें, कलर कोडिंग तो नहीं करेंगे इधर, तो यहां पर बिल्कुल सही। अब इस ग्रुप बाय के बाद लगेगा मेरा क्या, ऑर्डर बाय। अब ऑर्डर बाय हमेशा आप किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट अभी मुझे यहां पर मैंने किसको पिक किया था, सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी को ना, न्यूमेरिकल डेटा के अकॉर्डिंग किया ना, जोन के अकॉर्डिंग तो नहीं किया 1 2 3 4। तो यहां पर भी मैं बोलूंगा भाई मुझे ऑर्डर बाय करना है किसके अकॉर्डिंग। देखिए जैसे ग्रुप बाय में एक्चुअल कॉलम को पिक किया, ऐसे ही इट्स रिकमेंडेड कि आप ऑर्डर बाय में भी एक्चुअल को पिक करो। बट अगेन माय क्वेश्चन, क्या मैं यहाँ एलियासिंग यूज कर सकता हूँ, बॉबी भाई बताओ? हाँ, यहां पर अगर आप एलियासिंग पिक करेंगे तो ये कॉल कर लेगा, नहीं न्यू क्वेरी पे नहीं जाना, एक मिनट, यहाँ पर एग्जीक्यूट पे जाना, ये आपका एलियासिंग को कॉल कर लेता है, ऑर्डर बाय खाली, ग्रुप बाय नहीं। बट ये भी रिकमेंड नहीं होता, इनकेस आपको कॉल करना है कर लो, बट रिकमेंडेड क्या है, आप इसी को कॉल करो, क्योंकि यही था ना एक्चुअल की बात चल रही थी। एंड देन किस ऑर्डर में रखना है, डिसेंडिंग में। इसको यहाँ रन किया, यहाँ पर गए, कंट्रोल सी किया, यहाँ पर पेस्ट करके देखा, क्या दोनों बात बराबर है, बताओ। जोन 3 1 2 4, जोन 3 1 2 4, 2 6 0 5 6 7 1 5 1 1 एंड 8 0 9 9। एक्सेल ने काम आसान कर दिया था, बट कब, जब लिमिटेड डेटा था। वही अगर ज्यादा डेटा होता तो ये सब हम सीख कब रहे हैं, जब ज्यादा डेटा हो, उस केस के, उस वाले केस में, बिग डेटा के केस में। शोएब भाई कुछ पूछना है इसमें? शरद भाई ट्राई करना है, ये वाला ट्राई करो फास्ट, ग्रुप बाय। अब फिर हम आगे देखेंगे मल्टीपल एग्रीगेशन, मल्टीपल कॉलम ग्रुप बाय कैसे काम करता है। मैक्सिमम कितने ग्रुप बाय पे काम किया है बॉबी भाई? ठीक। क्वेरी देख के अंदाजा लग जाता है कहाँ क्या लगाना है। अच्छा हाँ। कभी फॉर्मल लर्निंग नहीं रही, इनफॉर्मल तरीके से हो गया, सही बात है। इनफॉर्मल लर्निंग अच्छी होती है भाई। हमने साइकिल कैसे चलाएं ट्यूटोरियल थोड़ा ना देखा था उसका, कैसे पढ़ते थी कैसे लास्ट में, राइट।
थोड़ा बड़ा राइट, तो वेट करेंगे देन इसको execute। अच्छा ये क्वेरी आपको लिखी लिखा मिलती है ये सारी, नहीं ये जो इनके साथ ये जो आपने ऑर्डर आईडी पास किया हुआ है ये तो सब निकालते हैं। कॉपी पेस्ट मारा है कहाँ ये मतलब इसको पेस्ट कैसे मारा तो कॉपी किया तो डायरेक्टली हम कंटिन्यू लगा सकते फाइल रीडर अलाउ वही मैं कहूँ क्योंकि कॉपी पेस्ट ना करो कॉपी करना पड़ता है वहीं से तो गड़बड़ है ऑटोमेशन वीडियो मैनुअल अप्रोच आपको पता है पाइथन सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये काम आसान है ये सॉफ्टवेयर वाला कर रहे हैं ना ऑटोमेट करा देते हैं अपना कोड में ना फाइल को रीड करता अपने आप को नोटपैड में फाइल आपको पढ़ी हुई मिलती है पेज आपको रन करना पाइथन नहीं बड़ा होना अच्छी बात नहीं है बड़ा होना कोई बहुत बड़ा कोई चैलेंज नहीं है ये फालतू का काम है हाँ 1900 पे अपना रिकॉर्ड देखता था 1,30,000 रिकॉर्ड लिखा है बैठ के लिखना होता है। ये 2 साल सर एक यूजर ऐसा था जिसने बोला मुझे 1900 से डेटा देना 1900 से 2025 तो फिर ऑटोमेशन कहाँ यूज हुआ यार ये तो ये तो कॉपी पेस्ट का तरीका दिया हो गया इतना डेटा नहीं रहता था ये तो हमारे लिए है कि जो उसमें निकालने का होता है यहाँ पे कंडीशन क्या है वो डिपेंड करता है सभी को बनानी है तेज कंडीशन क्या डेवलपमेंट गवर्नमेंट हम सिर्फ ईयर 1 से देखना है यहाँ से हमने इसको यहाँ से उठाया चाह सकते हैं कि स्टूडियो को वाली को आगे पढ़ा रहा है लेकिन मैं वो किया है कि टाइम देते करें थोड़ा वेरिएशन पूरा काम है क्या कह रहे हैं अरे भाई कहाँ पे मामला करते हैं और वीडियो के चक्कर में लंच हो गया हो गया आपका इनका है सिस्टम है वो डाउनलोड हो गया ना रीस्टार्ट करना चलिए जब हम आगे पाइथन के साथ सीक्वल सर्वर का कनेक्टिविटी देखेंगे ना तो ये जितने लॉजिक वॉजिक बनाने वाले कोड है ये सब पाइथन में हो जाते हैं डेटा मंगाने के लिए बस हम सर्वर रखते हैं ठीक है तो सारा काम यहाँ पर लॉजिक के थ्रू हमारा सॉल्व हो जाता है जितना आप मर्ज कर रहे हैं ना ये सारा हो जाएगा उससे राइट वो चीज़ है चलिए इधर देखिए भाई
ये समझ में आया शरद भाई? हो गया कि नहीं हो गया? विनय भाई देखना कहाँ फंस रहा है इसमें एरर। हेमंत सर कुछ पूछना है आपको, बताइए। हेलो। ठीक है सर, मैं क्वेरी रन कर रहा हूँ ना। ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है क्लास, अब हम यहां पर देखेंगे मल्टीपल एग्रीगेशन, देन फिर मल्टीपल ग्रुपिंग। ठीक है, मल्टीपल एग्रीगेशन का यहां पर क्या मतलब है भाई, ध्यान से देखना। अभी मैं जोन के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं, फिर भाई इजी क्वेरी रख रहे हैं, ज्यादा टफ नहीं। सिलेक्ट कर रहा हूं स्टार फ्रॉम, क्या नाम है, ई कॉमर्स डेटा, और इसमें ना इस टेबल को ही नाम दे दिया, इस टेबल को ही हमने क्या नाम दे दिया, एज ई। क्या नाम दे दिया, ई। तो कभी कभी हिंट नहीं आता है कॉलम का, तो अब मैं ई के रेफरेंस में मंगा लूंगा कि ई के अंदर जाओ और देखो एक लिस्ट आ गई। ये आ गई ना? ये क्यों आ रहा है यहाँ पर शरद भाई? ई कॉमर्स डेटा को क्या बोल दिया, ई। अब हिंट नहीं आता तो भाई कितना याद रखेंगे, 400 कॉलम है, याद थोड़ा ना कर पाएंगे, कट पेस्ट चल नहीं रहा है। तो ई डॉट लगाएंगे तो ये सारे कॉलम आ गए मेरे पे। कौन सा चाहिए था, जोन। ठीक है, देन उसके बाद क्या चाहिए मुझे, एग्रीगेशन चाहिए, ई डॉट ऑर्डर क्वांटिटी, यस या नो। इस पे हमने क्या बोला गाइस, इस वाले पे क्या करना है मुझे, सम करना है। किस वाले पे, अच्छा ई डॉट पे जाएगा या ऑर्डर क्वांटिटी पे जाएगा, ई डॉट पे ऑर्डर क्वांटिटी पे पूरा जाएगा, क्योंकि ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और हम सीख रहे हैं मल्टीपल एग्रीगेशन। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि एक तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका एस, जो हमने यहां पर दिया था, क्या दिया था, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद अब और एग्रीगेशन रन करेंगे। एवरेज जानते हैं किस पे चलाना है, एवरेज इसी पे। हाँ, क्योंकि अभी एक ही कॉलम का सीख रहे हैं हम, मल्टीपल एग्रीगेशन सीख रहे हैं। ठीक है, एज इसको हमने क्या नाम दिया, एवरेज ऑर्डर क्वांटिटी। ये बात क्लियर है, यस या नो? ठीक है, देन इस पूरे को कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, मिनिमम मैक्सिमम। अरे कल सीखा था ना, ये क्या बताएगा, ये एक इंफॉर्मेशन बताएगा हमारे लिए, मिनिमम मैक्सिमम। और बताइए, मिनिमम है, मैक्सिमम है, एवरेज हो गया, सम हो गया, और काउंट। ठीक है, और इसका हमने बोल दिया काउंट। खैर काउंट का कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी हमने एग्रीगेशन कॉल कर रहे हैं तो कॉल कर लिया। हमने टॉपिक का क्या नाम रखा है, मल्टीपल एग्रीगेशन। और ग्रुपिंग किस पे हो रही है अभी, बस एक कॉलम पे। ठीक है, जोन नेम के अकॉर्डिंग। यहां पर हमने इस क्वेरी को फाइनली यहां पर क्या बोल दिया, ग्रुप बाय कर दो, किसके अकॉर्डिंग, ई डॉट जोन के अकॉर्डिंग कर दो, एंड देन ऑर्डर बाय अभी यूज नहीं करते हैं, अभी बेसिक ही रखते हैं। ये हमने रन किया, एग्जीक्यूट किया, देखिए मेरे पास बढ़िया सा एक पिवट टेबल जैसा आ चुका है। आ गया कि नहीं आ गया? क्या क्या बता रहा है, एक बेसिक एनालिसिस, जोन के अकॉर्डिंग सब कुछ, क्वांटिटी का क्या अप्रोच है। अब आप किसको प्रेफरेंस देना चाहते हैं विनय भाई, किसको प्रेफरेंस, मतलब कौन से न्यूमेरिकल कॉलम को प्रेफरेंस देना चाहते हैं? मैं चाहता हूं टोटल ऑर्डर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ऑर्डरिंग कर ले। ठीक है, तो यहां पर हमने ये सीखा था ना, ये वाला, इसको यहां से उठाते हैं, यहां पर पेस्ट करते हैं। ये क्लियर है, इसको रन करते हैं। अब मेरे पास प्रॉपर पिवट टेबल जैसा एनालिसिस है। अब ये चीज यहां कैसे कर सकते थे, यहां करने के लिए हमें इस पे क्लिक करना था, सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी को बार बार ड्रॉप करना था, दूसरा, तीसरा,
चौथा, ये कर लिया। दूसरे वाले पे क्लिक करके व्यू फील्ड सेटिंग में जाके इसको क्या कर लेना था, एवरेज। इसको क्या कर लेना था, मैक्सिमम, है ना। इस वाले को मिनिमम। ये क्लियर है कि नहीं है भाई? ये मेरे को कर लेना था यहाँ पे मिनिमम। सेम एज इट इज काउंट। ये डेटा वैसे ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, वो फ्लोट में, ये इंटीजर में, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने टाइप कास्टिंग नहीं लिया है। वो बेसिक टाइप कास्टिंग में इंटीजर को प्रेफरेंस दे रहा है। बताइए कोई कंफ्यूजन इसमें? हमारा टॉपिक का क्या नाम है विनय भाई? अभी एग्रीगेशन बस एक ही कॉलम पे है। किस पे? जोन पे। अब सोचिए क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है। मल्टीपल ग्रुपिंग भी अलाउड है, मल्टीपल एग्रीगेशन भी अलाउड है, मल्टीपल ऑर्डरिंग भी अलाउड है। तीनों का ग्रुप बन सकता है। तो कितना बड़ा क्वेरी बन सकता है? बन सकता है कि नहीं बन सकता? ठीक है। अब इसी के बेसिस पे मैं कह रहा हूं, अच्छा ये ट्राई करना है, आगे बढ़ो इसमें। विनय भाई हो जाएगा ये? शरद भाई क्लियर है? ठीक है। इसी में कह रहे हैं कि भाई अब आप मल्टीपल कॉलम की ग्रुपिंग और मल्टीपल कॉलम का एग्रीगेशन दो, बट अलग अलग डेटा होना चाहिए। ठीक है। और ज्यादा ग्रुपिंग नहीं करते, अदरवाइज ज्यादा ग्रुपिंग और एग्रीगेशन करोगे वापस डेटा ही बन जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले अपना बेसिक क्वेरी क्या है, ये क्लियर है भाई? चलिए ठीक है। अब बताइए किस किस के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करूं? जोन रख लेते हैं और ज्यादा डेटा नहीं रखेंगे। जोन रख लेते हैं और जेंडर रख लेते हैं। जोन, जेंडर एंड प्रोडक्ट कैटेगरी, बस ये 3 कॉलम रख रहे हैं गाइस। नहीं, डिलीवर और रिटर्न ये लिखा है ना स्टेटस में। हाँ, ये ले लेते हैं। ये क्लियर है, डिलीवर और रिटर्न वाले। तो इसको करो कॉपी, यहां पर आओ, ई डॉट क्या यूज करना है, जोन, देन उसके बाद ई डॉट, अगला क्या है, जेंडर, है ना, देन ई डॉट स्टेटस। विनय भाई क्लियर है? और भी है? हेलो हेलो 3 ही है ना काफी? हाँ सर बताइए। सर, यहाँ पे ई डॉट जोन, ई डॉट, ये मैं समझ नहीं, ई की क्यों लिख रहे हैं सर? ये थोड़ा कंफ्यूजन मेरे को लग रहा है। इसीलिए बोल रहे हैं कि यहां पर मैं इस टेबल का नाम, ई कॉमर्स डेटा का नाम मैंने क्या कर दिया, टेम्पररी ई कर दिया। कर दिया, अच्छा। इसका नाम मैं यहां पर कर देता हूं पाइथन। तो यहाँ ई डॉट की बजाय अब मुझे क्या बोलना पड़ेगा, अच्छा, पाइथन। वो ठीक। रेफरेंस ले रहे हैं हम। अच्छा ये आ रहा है कि अच्छा नहीं आ रहा है? अच्छा, आ रहा है, ठीक है। ये हिंट आ जाता है। ये क्लियर है? अब मुझे ठीक पता है है। पाइथन तो लेंगे नहीं, कोई टेक्निकल सेंस भी तो बनना चाहिए ना। हाँ जी हाँ जी। एलियासिंग छोटा ही रखा जाता है। ठीक अच्छा है, और अच्छा, थोड़ा सा ऐसा भी रखा जाता है जो रीडेबिलिटी मेंटेन रहे। राइट, ये ठीक है। चीज। SQL में पाइथन कहां से गए? ऊट पटांग एलियासिंग ले लोगे, MySQL, पाइथन और बिग डेटा करके एलियासिंग ले लिया तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर इसका नाम हमने रख दिया बिग डेटा, तो बिग डेटा डॉट जोन हो जाएगा। ठीक है ना? है कि नहीं? थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा यहाँ पर। इसका नाम पासवर्ड रख देंगे तो अलग हो जाएगा, फिर अलग अलग नाम नहीं रखना है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ओके, इसके बाद हमने क्या सीखा? नहीं, ये तो मेरे 3 टेक्सचुअल डेटा हैं, इनका मुझे न्यूमेरिकल एग्रीगेशन भी तो लेना है। ये क्लियर है कि नहीं है? अरे ये तो 3 टेक्सचुअल है ना। उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन शो करूं, न्यूमेरिकली क्या दिखाऊं? क्वांटिटी सर, ऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डर क्वांटिटी दिखा सकते हैं और सेल सेल्स प्राइस दिखा सकते प्राइस। हैं। बस 2 डेटा लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर क्वांटिटी और सेल प्राइस, क्योंकि जितना ज्यादा एग्रीगेशन लोगे उतना कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा। विनय भाई समझ आ रहा है? यही दोनों कॉलम क्यों लिया हमने? अगर आपको ये भी चेक करना है शिपिंग फीस कितना जा रहा है, किसका कितना जा रहा है, टोटल मेल का, हम ये चेक करना चाहते हैं एवरेज शिपिंग फीस कितना जाता है। इसमें ध्यान रखना एग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सही एग्रीगेशन यूज होना। ऑर्डर क्वांटिटी में ये चेक करना चाहता हूं कितना, ये 2 ऑर्डर है ना, राइट। यहां पर मैं चेक करना चाहता हूं टोटल जो मेरे पास ऑर्डर है वो हर जोन में कितना चल रहा है, कितना ऑर्डर क्वांटिटी जा चुका है। और यहाँ पर सेल प्राइस का भी मैं सम निकाल लूंगा। अभी 2 एग्रीगेशन यूज करेंगे इधर, ठीक है, अलग अलग भी चेक करेंगे। तो यहां पर हमने सम कॉल किया किसका, ई डॉट क्या है,
सेल प्राइस, इस पे हमने क्या निकाल लिया, सम, और इसको हमने बोल दिया टोटल सेल। ठीक है, देन विनय भाई ई डॉट, अगला बताइए, ऑर्डर क्वांटिटी है ना, इसको भी हमने बोल दिया सम टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, देन ई डॉट बताओ, ई डॉट और क्या रखें, शिपिंग फीस ले लेते हैं। ठीक है, और यहां पर मैंने बोल दिया एवरेज शिपिंग फीस। ठीक है, और एस ये क्लियर है। देखिए 3 कॉलम 3 एग्रीगेशन, तीनों अलग अलग है, ध्यान रखना, तीनों अलग अलग कॉलम भी है मेरे। ठीक है, अब ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग करना है मुझे, जोन के अकॉर्डिंग नहीं करना है। अगर जोन के अकॉर्डिंग करना था तो ये बुलाने की जरूरत नहीं है, तीनों को बुलाया है तो तीनों का ग्रुपिंग होगा। अगर एक का करना है तो एक ही बुलाओ फिर। हाँ, मतलब जितना बुलाएंगे उतने का करना पड़ेगा, ये नहीं जो बुलाया एक बुला 3 लिए कर एक कर रहे हैं ग्रुपिंग। ठीक है, वो नहीं। तो यहां पर मैं एक एक करके, अब सीक्वेंस आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसका ग्रुपिंग चाहिए, जोन का, तो ये यहां पर जोन बोल दो, देन की स्टेटस। ये क्लियर है, ये तीनों का हमारा ग्रुपिंग हो गया, तीनों कॉमा से सेपरेट रहेंगे हमारे। ठीक है, ऑर्डर बाय रखना है, इसमें कौन से कॉलम को प्रेफरेंस देना चाहते हो, किसके अकॉर्डिंग दिखाना चाहते हो डेटा, जोन के अकॉर्डिंग। मैं अल्फाबेटिकली लेके चलना चाहता हूं, जोन 1 सारा, जोन 1 में मेल के अकॉर्डिंग, देन जोन 1 में फीमेल के अकॉर्डिंग। इस बार न्यूमेरिकल नहीं लेके चलेंगे। हाँ ठीक है, हाँ, और यहां पर मैं बोल रहा हूं जोन के अकॉर्डिंग असेंडिंग लेना, जो कि बाय डिफॉल्ट लेता है, फिर भी लिख दो असेंडिंग। और दूसरा सम ऑफ सेल प्राइस के अकॉर्डिंग क्या लेना, डिसेंडिंग। ये दो यहां पर मैंने क्या कर दिया, ऑर्डरिंग दे दिया। ये क्लियर है, अनुपम जी समझ में आ रहा है, जोन और सम ऑफ सेल्स प्राइस ये रहा। ठीक है, अब मेरे पास देखिए पूरा डेटा आ गया, राइट, सारे जोन 1 का डेटा है। जोन 1 में किसके अकॉर्डिंग डिवाइडेड है आपका, मेल फीमेल, और बार बार रिपीट हो रहा है, डिलीवर्ड है, टोटल सेल्स है, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी और एवरेज शिपिंग फीस है। अब आप चाहते हो कि नहीं यार ऑर्डरिंग अच्छे से मेंटेन रहे, तो सबका ऑर्डर देना पड़ेगा। ऑर्डर बाय आपने क्या बोल दिया यहाँ पर, पहले जोन का बोल दिया, जोन 1 सारे आ गए। इसके बाद आप दूसरा ऑर्डर बता दो, दूसरा क्या रख दें, कस्टमर जेंडर के अकॉर्डिंग। तो ई डॉट कस्टमर जेंडर में किसके अकॉर्डिंग, डिसेंडिंग के अकॉर्डिंग। ये क्लियर है, देन उसके बाद नहीं नहीं, कॉलम स्पेसिफिक बताना होता है हमें, हाँ कॉलम स्पेसिफिक जाना होता है क्योंकि मल्टीपल सॉर्टिंग चल रहा है। एंड देन उसके बाद हाँ स्टेटस के अकॉर्डिंग, इसको हटा देते हैं, मैं ये इससे कुछ खास फायदा हो नहीं रहा है। ठीक है, देन उसके बाद स्टेटस के अकॉर्डिंग बोल देते हैं। और डी और आर में कौन पहले आ रहा है, डी, असेंडिंग ही ले लेते हैं इसे, और इसे ऐसे ही रहने देते हैं। ये क्लियर है, ये पूरा रन किया हमने। अब देखिए प्रॉपर डेटा आ जाएगा, जोन 1 मेल का डेटा, मेल में कौन सा डेटा, डिलीवर्ड और रिटर्न। फिर देखिए फीमेल का डेटा एक तरफ है, मेल का डेटा एक तरफ है, और डिलीवर्ड में इतना सेल्स हुआ, इतना क्वांटिटी और इतना एवरेज शिपिंग। अब आप कोई क्वेश्चन पूछिए, विजुअल का काम है इसे अच्छे से विजुअल में कन्वर्ट करना, बट आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए। मैं पूछना चाह रहा हूं जोन 3 में मेल में कितने ऑर्डर रिटर्न आए हैं, उनका टोटल सेल्स कितना जो रिटर्न आए, जोन 3 में मेल में, हाँ दिख नहीं रहा, जोन 3 में रिटर्न, तो रिटर्न कितने हैं, 151, कितना है 151। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, धुंधला दिख रहा है, कोई बात नहीं। ये कुछ इस तरीके का डेटा है। ये क्लियर है, कोई डाउट इसमें, अरे प्रॉपर तरीके से, राइट। ठीक है, तो अब इसी छोटे छोटे डेटा का आप फर्दर एक्सेल में मंगा के या पावर बीआई से
हमारा डेटा लाके छोड़ना नहीं है, यहाँ इसको हमने कन्वर्ट कर लिया इधर कंट्रोल टी पे, राइट, और यहाँ पर हमने इतने 3 डेटा को कॉल कर लिया, होम पे गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, और तीनों को अलग अलग लेके चलना है तो तीनों की अलग अलग कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कॉल कर लिया लाइक दिस। फॉर्मेट प्रिंटर पे गए, इस पे भी अप्लाई किया, फॉर्मेट प्रिंटर पे गए, इस पे भी अप्लाई किया, तीनों का अलग अलग है। अब आप सोचेंगे 11 ही क्यों आ रहा है? एवरेज शिपिंग फीस कितना है? 11 जगह है नहीं। हाँ, इंटीजर टू फ्लोट का हमने कास्ट पढ़ा था, किसमें? लास्ट टाइम देखा था हमने, टाइप कास्टिंग हमारे पास फंक्शन था ना, राइट, ये वाला, ठीक है, ये मुझे यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो डेटा आ रहा है मेरे पास, इसके ऊपर मैं ये चला दूंगा कि भाई कास्ट कर दो, ये जो डेटा है मेरे पास, ये इसको क्या कर दो, कास्ट कर दो, और कैसे लोड करेंगे। आना तो चाहिए था, क्या चीज, डेटा ही ऐसा होगा, शिप फीस कहाँ है, नहीं लेकिन तो चाहिए था, डिफरेंट डिफरेंट है ना। एक्सेल की बात कर रहे हो? इसका एवरेज 11.5 आ रहा है ना, क्लोज टू वही आ रहा है ना, लेकिन 11 आ रहा है ना हमारा। इस डेटा को प्रूफ करने के लिए काम करते हैं, इंसर्ट पे पिवट टेबल पे जाइए, और जोन के अकॉर्डिंग क्या क्या लिया हमने, नहीं, जोन है, कस्टमर जेंडर है, और नहीं, इसे रो में ही रखो, और उसके बाद क्या है, स्टेटस है, यही है, ठीक है। एंड क्या हमने लिया है, ऑर्डर क्वांटिटी, यही है ना, और दूसरा शिपिंग फीस, और शिपिंग फीस क्या है मेरा, एवरेज, राइट। कितना आ रहा है, 11 पॉइंट आना चाहिए ना कुछ, 11.48 समथिंग दिस, ठीक है। हाँ, पॉइंट वैल्यू नहीं, ये एक्चुअली ये कास्टिंग अलग है, एक दूसरा डेसिमल कास्टिंग होता है मेरा, लेट मी चेक, एज न्यूमरिक, एक मिनट, ये वाला कॉल के बाद ब्रैकेट से पहले आपको वैल्यू भी डालना पड़ेगा। अभी आ रहा है, बट ये सभी 11 क्यों बन रहा है मेरा, नहीं, वैसे उसी में कॉल कर लेता, फ्लोट को ले नहीं रहा, राइट, वो फ्लोट को लेगा नहीं हमारा, न्यूमरिक में ही जाता है, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू मेरा ले नहीं रहा है। काम करो, इस एवरेज को हम कर रहे हैं, एवरेज वैल्यू निकल जा रहा है, एवरेज वैल्यू ही आपका वो हो जा रहा है ना, एवरेज वैल्यू को ही वो कर रहा है। काम करो, मैं इसको कास्ट कराता हूँ, ठीक है, राइट, और इसको कास्ट लेके चलते हैं इसका, ठीक है। 1 मिनट, ये वाला कास्ट यहाँ से हटा देते हैं, ये क्लियर है, इसमें नहीं, एरर कहाँ पे आ रहा है भाई, जरा देखो, कास्ट कर रहे हैं इसको, ये ब्रैकेट यहाँ से हटेगा, ये लगा इधर,
एक मिनट रुको, इसको पहले थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ मैन्युअली कॉल करते हैं। सिलेक्ट किया हमने स्टार फ्रॉम ई कॉमर्स डेटा, और यहाँ पर हमने एस ई, और इधर हमने ई डॉट शिपिंग फी, यहाँ पर हमने एवरेज को रन किया। ठीक है, अभी बेसिक इतना ही रखते हैं। ये आया हमारे पास, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मैं बोलता हूँ इसको आप एक काम करो, कास्ट करो ई डॉट को, और यहाँ पर एज, इसको क्या रख लो, फ्लोट के अकॉर्डिंग। ये क्लियर है? इसको हमने रन किया, अभी डेटा फ्लोटिंग ही है तो उसके अकॉर्डिंग आई नहीं रहा। इसको एवरेज निकाल लो, अब हाँ ये यूज करना है, ठीक है। बट ये वहां पे भी आना चाहिए था ना, ये चल क्यों नहीं रहा है मेरा? हाँ, ये भी ट्राई कर सकते हैं। एक मिनट, इसको यहाँ से हटाते हैं और इस कोड को यहाँ से टिक करते हैं। ठीक है, ये ऐसे अब नहीं आ रहा है ना, कुछ ब्रैकेट मिस होगा फिर हमारा, राइट? ठीक है, इसको यहाँ से हमने इस पूरे को किया, कॉल एग्जीक्यूट किया, अब आ रहा है सही? ये चाहिए था हमें, राइट? कास्ट फंक्शन को हम यूज कर लेंगे, ठीक है। इसे मैंने कमेंट आउट कर दिया। बेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, डेसिमल वैल्यूज को। यहाँ पर एक काम करो, इससे मैं बेस वैल्यू 10 के बेस पे लेना है मुझे। एक मिनट रुको, इधर चेंज नहीं हो रहा ना, न्यूमेरिक पे मेरा पिक नहीं कर रहा है फ्लोट। हाँ नहीं, फ्लोट तो लेगा ना, अभी डिजिट आ रहा है ना, और इस पे हम ये एवरेज ले रहे हैं, कास्ट ले रहे हैं। एक मिनट रुको, ये मैंने राउंड को कॉल किया इधर, और राउंड को मैं 2 पे कॉल कर रहा हूँ। एक मिनट, इसको भी बाहर कॉल करके पहले रन करो। ये है हमारे पास, इसको कमेंट आउट करो यहाँ पर, इस वैल्यू को राउंड करो। राउंड में ये वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेस पे लेना चाहिए इसे, ये चल रहा है, ठीक है। ये यूज कर लेंगे, राइट? ये क्लियर है? और इसको हमने यहाँ पर ये कॉल किया, अब सही आ रहा है? ये हमें चाहिए फाइनल आंसर, ठीक है। देखो आपको थोड़ा सा ये लेना पड़ेगा, हिट ट्राई पे जाएगा आपका, राइट? तो क्या क्या फंक्शन है हमारे पास? कास्टिंग, एवरेजिंग, राउंड और फ्लोट के अकॉर्डिंग, देन 2 डेसिमल प्लेस पे, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज एनालिसिस के अकॉर्डिंग सभी का एवरेज शिपमेंट फीस कितना है, तो ये फ्लोट अलाउ नहीं कर रहा है। फ्लोट में जब हम यहाँ पास कर रहे हैं ना, तो देखो यहाँ पर ये अलाउ नहीं कर रहा है, 10,2 पे एरर दे रहा है मुझे, देख रहे हैं इधर, राइट? कह रहा है इट इज नॉट अ डिफाइंड सिस्टम टाइप। यहाँ न्यूमरिक में तो अलाउ कर रहा है, बट फ्लोट पे वो पिक नहीं कर रहा है। इसीलिए हम घुमा के गए, राउंड करा के गए उसे, राइट? जो भी वैल्यू आ रहा है उसको राउंड ऑफ कर दो 2 डेसिमल प्लेस पे। ये एक कास्ट टाइप कास्टिंग है, डेटा टाइप कास्टिंग है। हाँ ये पढ़ेंगे, फंक्शन के क्लास में पढ़ेंगे। ये मेरा टाइप कास्टिंग है, एवरेज एग्रीगेशन है, और ये राउंड बेसिक फंक्शन है जो डेटा को नॉर्मली आपका राउंड ऑफ करके दे देगा, ठीक है। न्यूमेरिकल फंक्शन हम यहाँ पर कह सकते हैं, एग्रीगेशन नहीं है, क्योंकि राउंड एग्रीगेट नहीं कर रहा है। एग्रीगेट करने मतलब बहुत सारी वैल्यू को मिला के एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करना, ये वो काम नहीं कर रहा है। कास्टिंग जस्ट टाइप कास्टिंग है, एक डेटा टाइप को दूसरे में बदल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ फाइनल क्वेरी बना, क्या जी? कन्वर्ट भी टाइप कास्टिंग ही है हमारा, डेटा टाइप कास्टिंग का ही पार्ट है वो भी। ये क्लियर है इसमें? तो बेसिक एक बार ट्राई कर लेंगे, अगर मेन क्वेरी में इशू फंस जाता है तो आपको पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा उसे। शोएब भाई क्या पूछना है इसमें बताइए।
देखिए यहाँ पर ना ये हम कह रहे हैं कि भाई ये जो डेटा है मेरे पास, देखिए सबसे पहला टास्क है कि ये जो डेटा है ई डॉट शिपिंग फीस दिखाओ, ये था बेसिक डेटा, नंबर आ रहा है। मैं कह रहा हूं इस पे जब मैं एवरेज निकालता हूं तो क्योंकि ये इंटीजर है, ये शिपिंग फीस ये खुद में एक इंटीजर है, तो इस चक्कर में एवरेज भी क्या देता है, इंटीजर। तो मैं कहता हूं इसे इंटीजर मानो ही मत, इसे फ्लोट मानो। अब ऐसे बोलने पे तो मानेगा नहीं, तो उसके लिए एक फंक्शन है कास्ट फंक्शन, कास्ट करेगा इसका डेटा टाइप चेंज एज, आपने यहां पर क्या बोल दिया, फ्लोट। अब वो जो 11 लिख के आ रहा था वो आएगा 11, ये जो 10 आ रहा है ये आपका 10.0 पिक हो रहा है समथिंग उस वैल्यू के अकॉर्डिंग। अब आप इस पे कह रहे हैं कि इस पूरे का, क्योंकि ये कास्ट हो चुका है, अब आप इस पूरे का एवरेज निकालेंगे तो एक फ्लोटिंग रिजल्ट देगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मैं कह रहा हूं ये फ्लोटिंग रिजल्ट में डेसिमल वैल्यूज बहुत ज्यादा है, तो ये जो मेरा ये जो इतना बड़ा कोड है, यहां पर एक मेरा छोटा सा फंक्शन आता है वो राउंड वैल्यू। राउंड वैल्यू मेरे पास ये जैसे वैल्यूज है, इतना वैल्यू, इसको मैंने बोल दिया 2 डेसिमल प्लेस पे राउंड कर लेना, ठीक है। तो ये देखिए आपका कितने प्लेस पे राउंड किया उसने, अरे 2 पे किया, दिखा ज्यादा रहा है, राउंड तो 2 पे किया है ना ठीक है। और अगर हम 1 डेसिमल पे बोल देंगे तो 1 के अकॉर्डिंग करेगा, ये वही कर रहा है, ये क्लियर है। तो ये एक मैनुअल डेटा पे ना चला करके मैं कह रहा हूं ये राउंड चला लो, ये जो मेरा आंसर आ रहा है इसके ऊपर राउंड चला लो, ये क्लियर है। और यहां पर कितने डेसिमल प्लेस पे, 2 डेसिमल प्लेस पे, इसको एग्जीक्यूट किया, ये आंसर आ गया। और यही आंसर यहां पर है, ये यहां पर हमने 3 बोल दिया कि एक एक्स्ट्रा दिखा दो। ये बात क्लियर है भाई, विनय भाई? बताओ कोई कंफ्यूजन? अब आप कहोगे आंसर सेम क्यों नहीं है, क्योंकि ये ग्रुपिंग नहीं है, ये नॉर्मल, ये ऑन एन एवरेज है, और ये आपका ग्रुप के अकॉर्डिंग एवरेज है, तो दोनों के एवरेज में डिफरेंस है आपका, ठीक है। ये बता रहा है, क्वेश्चन क्या था कि जोन 3 में मेल में रिटर्न का एवरेज शिपिंग फीस कितना चल रहा है, 11.41 चल रहा है, ये था क्वेश्चन, ठीक है। यहीं पर जो मैंने आपको जीपीटी क्वेरी करके बताया था, वो उसको सीधा क्वेश्चन दो और वो सीधा आंसर देगा, राइट। जब हम आगे उस पे आएंगे, पाइथन पे आएंगे, तो ये मैं आपको शो कराऊंगा कि हम पाइथन में चैट जीपीटी कैसे ये यूज करें, ठीक है। यूज मत करना कंपनी का डेटा, मत यूज करना, जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। ठीक है, आंसर अकॉर्डिंगली, कोई डाउट तो नहीं। ये मेरे पास है, वो बस अभी ट्रेन हुआ है, ठीक है, परफेक्ट। प्रॉम्प्ट लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज वो अपने आप एनालिसिस दे देगा। आपने रोका हुआ है अभी, क्या क्वेश्चन था? जोन 3 का आपका जेंडर मेल का रिटर्न का एवरेज शिपिंग फीस कितना है, यही क्वेश्चन है ना। वो बाकी और चीजें बता रहा है आपका, बट क्या बता रहा है आपका फाइनल 11.47 ना। तो अभी सोचिए कि जो जीपीटी क्वेरी हम यूज करेंगे, डेटा ऐसी बैकएंड में वो रीड कर लेगा, बस हम उससे क्वेश्चन पे बात करेंगे और हम पे यहाँ पर वन लाइनर आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंस हो, अब क्योंकि अभी तो क्या है, ये कंपनी का डेटा हम ऐसे अपलोड नहीं कर सकते, बट ये थोड़ा सा मैंने शो किया आपको, ये क्लियर है। इसमें आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, ये तो बेसिक वर्जन है। विनय भाई कुछ पूछना है इसमें, मन में कुछ सवाल आ रहा है कि हम कर क्यों रहे हैं फिर, जब वही कर दे रहा है सारा काम तो है? डेटा नहीं अपलोड कर सकते ना, दिक्कत ही है। ये तो ओपन सोर्स डेटा है, तो फ्री डेटा है। क्या जी? हाँ, तभी तो मैंने अपलोड भी किया ना, तभी तो अपलोड भी किया
तभी तो आप इनकॉग्निटो पे चैट जीपीटी चलाओ चाहे वैसे चलाओ, डेटा तो जाता ही है, वो चीज है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर ये कॉल कर सकते हैं। तो ये कौन सा टॉपिक था? मल्टीपल ग्रुपिंग, मल्टीपल एग्रीगेशन, मल्टीपल ऑर्डरिंग। ये क्लियर है? पक्का कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक, गुड। इसी में क्या है कि अब जैसे ये बहुत सारा रिजल्ट आया है, ठीक है, इसी में मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे ये सारा रिजल्ट नहीं देखना। टोटल कितने रिजल्ट आए? 16। मैं कह रहा हूं मुझे 16 नहीं चाहिए, मुझे बस स्टार्टिंग का टॉप 5 डेटा देखना है। कितना डेटा देखना है? टॉप 5 डेटा देखना है। ठीक है, तो यहां पर ना ये जितना क्वेरी है, इस क्वेरी के आगे आकर के सबसे पहला कॉलम बनेगा और उसके बगल में लिख दिया जाएगा आपका टॉप 4 या टॉप 5, जो भी आपको चाहिए। कोई डाउट इसमें? कितना डेटा आया? ये पार्टीशन नहीं करेगा, वो जब हम विंडोज फंक्शन आते हैं उसके थ्रू होगा कि जोन 1 के टॉप 4 दिखा दो, जोन 2 के टॉप 4 दिखा दो, वो अलग है। ये अभी जस्ट ओवरऑल डेटा का पार्टीशन है। ठीक है, टॉप 3 बोलेंगे तो कितना आ जाएगा? टॉप 3 आपको बता दे। अच्छा, अब इसका यूज क्या है? इसका यूज समझिए। जैसे मेरा क्वेश्चन है कि मुझे ये बताओ आपका सब कैटेगरी में टॉप 3 सबसे ज्यादा जो आपका सेल प्राइस है, वो हाईएस्ट सेलिंग प्राइस टॉप 3 कौन से सब कैटेगरीज का है? ठीक है, तो सोचिए कैसे होगा इसका, बताओ क्या क्वेरी लिखेंगे? क्वेश्चन दूंगा भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेरी लिखना, बताइए। आई वॉन्ट टॉप 3 हाईएस्ट सेलिंग सब कैटेगरी, टॉप 3 हाईएस्ट सेलिंग सब कैटेगरी। सेल्स पे सम लगेगा और सेलिंग कैटेगरी पे ग्रुप बाय लगेगा और फिर टॉप पे डिसेंडिंग चलाएंगे ऑर्डर बाय के थ्रू। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्या है शोएब भाई? बताओ शरद भाई, क्या है क्वेश्चन? ये सब कैटेगरीज हैं, बहुत सारे सब कैटेगरीज हैं। हमें ये जानना है कि इन सारे सब कैटेगरीज में टॉप 3 कौन है। ये काम पिवट के थ्रू करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा? अरे एक्सेल तो हो चुका है हमारा, वो तो बता दो, हैं या भूल गए वो भी? यहां इसे ड्रॉप करेंगे और यहां पर सॉर्ट कर देंगे। किस पे, किसकी बात चल रही है? यही है टॉप 3, यही है ना? बट ये डेटा वहां दिखना चाहिए। अब ये बात यहां से कैसे पता लगेगी? इस पे जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप बॉटम है, किसकी बात चल रही है? 3 कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यही है टॉप 3। अरे आए कि नहीं आए? पक्का ये बात? लेकिन यहां से आया, यही बात वहां कैसे पता लगे? तो जितना काम यहाँ किया, ग्रुपिंग बनाना, ऑर्डरिंग करना, वही सब काम वही करना, बट क्वेरी के थ्रू होगा। कौन बताना चाहेगा? बताओ बस, बॉबी भाई। अरे आप लोग, विनय भाई, बताओ कहाँ मामला फंस रहा है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ई कॉमर्स डेटा एज ई, बताइए। ई डॉट सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग चाहिए तो सब कैटेगरी को कॉल कर लेंगे। देन कॉमा सम चाहिए, किसका? सेल्स प्राइस का। तो ई डॉट सेल प्राइस को कॉल करो और इसके ऊपर कॉल कर लो सम फंक्शन को। ये क्लियर है? एज क्या नाम रहेगा इसका? टोटल, यही रहेगा। उसके बाद ग्रुप बाय करेंगे, किसके अकॉर्डिंग? सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग। देन ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंग करेंगे? हाँ, हाँ कैसे? ऑर्डर में डिसेंडिंग। अब इतना क्वेरी रन करेंगे तो ये सारा डेटा लाके देगा। ये क्या करेगा? सारा लाके देगा। वैसे ही आ रहा है ना, देखो, विटामिन से लेकर के टूल्स एंड होम इंप्रूवमेंट, विटामिन से लेकर के टूल्स एंड होम इंप्रूवमेंट। पहली वैल्यू है 2891859, 2891859, 576628, 576628, वही आ रहा है। यहां पर बात चल रही है टॉप 3, तो सबसे पहले कॉलम के बगल में आकर के लिख देंगे टॉप। फ्लैट टॉप 3 कुछ नहीं लगाना, ध्यान रखना। रन करेंगे, टॉप 3 आपके सामने आंसर है। 3 को ब्रैकेट में ऐसे
इससे फायदा अच्छा ठीक है, राइट। हाँ, अगर थोड़ा सा आपको सेपरेटली शो करना हो कि हम इसी की टॉप 3 की बात कर रहे हैं, आप ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। वो तो यार आप यहाँ पर भी कॉल कर लो ना, ये कोई इशू है क्या है? ये लो, इससे कुछ फर्क थोड़ा ना पड़ेगा। ये तो वो तो किसी भी कॉलम पे कॉल कर सकते हो आप, ठीक है। थोड़ा सा और डेवलपर के लिए कंफ्यूजन ही। हाँ, चलो शोएब भाई कुछ पूछना है इसमें? मुझे वर्स्ट यानी बॉटम, अच्छा ये मेरे क्या है, टॉप 3 हाईएस्ट सेलिंग सब कैटेगरी। मुझे टॉप नहीं, मुझे बॉटम 3 लोवेस्ट सेलिंग सब कैटेगरी चाहिए। एक छोटा सा चेंज है, आंसर आपके सामने है, शोएब भाई बताएंगे। वर्स्ट सेलिंग, यही है ना? क्या करना है इधर? असेंडिंग करने की जरूरत है, वो तो ऑटोमेटिक असेंडिंग रहता है। बस इसको रन कर देंगे। ये क्या आ रहा है मेरे पास नीचे से? अब नीचे से आ रहा है यहाँ पर सही में नीचे से आ रहा है ना? लास्ट के 3 है ना, टूल्स, मोबाइल एंड होम फर्नीचर, टूल्स, मोबाइल एंड होम फर्नीचर, ये आपके वर्स्ट है, ठीक है। जब आप सीक्वल का क्वेरी लिख लेते हो और सीक्वल में ही विजुअलाइजेशन का काम करना होता है तो उसे कहते हैं SSRS। क्या कहते हैं? सीक्वल सर्वर रिपोर्टिंग सर्विसेज। कि भाई सीक्वल की क्वेरी तो बना ली, अब पावर बीआई में मजा नहीं आ रहा है, मतलब एक बात कह रहा हूं, इसी सीक्वल के क्वेरी को यूज करो रिपोर्टिंग के लिए, तो क्या यूज हो जाता है? SSRS। तो डैशबोर्ड्स बेसिक बनाना, ये काम आप SSRS पे कर लेते हैं। तो कोई कंपनी जो प्रॉपर डिटेल में खाली सीक्वल सर्वर ही यूज करती है वो SSRS को भी यूज कर सकती है। टोटल सेल्स निकाल लेंगे, प्रॉफिट मार्जिन, कन्वर्जन रेट निकाल लेंगे और इन सब का यूज करके विजुअल्स बना लेंगे। बट पावर बीआई की जरूरत वहां पर नहीं है। और इन सब को बनाने के लिए बैकएंड में क्या यूज हो रहा होगा? SSRS का क्वेरी यूज हो रहा होगा। क्या यूज हो रहा होगा भाई? SSRS का क्वेरी। कोई डाउट इसमें? ये क्लियर है? क्या नहीं लिखना पड़ेगा? वर्स्ट, ये वर्स्ट की बात कर रहे हैं। ये तो कमेंट है। कमेंट मतलब कि ये क्वेरी क्या रिटर्न कर रहा है ये। अब जब आप कंपनी में, जब आप ईडीए पे काम करते हैं तो एक्चुअली ये आपका एनालिसिस होता है। जब हम डेटा एनालिसिस करेंगे ना तो यहाँ पर ये वर्ड फाइल बनाएंगे, ठीक है। और वर्ड फाइल में सेंटर अलाइन, क्या नाम है इसका? ई कॉमर्स डेटा, ई कॉमर्स डेटा ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ये ऐसे बना लिया, एंटर प्रेस किया, राइट। क्या है पहला क्वेश्चन? वर्स्ट सेलिंग सब कैटेगरी, यहां पेस्ट किया, राइट। ये ऐसे बनाना होता है, ड्राफ्ट बनाना होता है आपको, लेकिन कब? जब आप डीए पे काम करते हैं, ठीक है। विंडो शिफ्ट एस, इसका स्क्रीनशॉट लिया, यहां पर पेस्ट मारा और इसको चलाने के लिए क्या क्वेरी थी, इसको कॉपी किया, हाँ यहां पर पेस्ट मारा और इधर ये पेस्ट कर दिया। ये क्लियर है? तो ये आपके पास क्लाइंट को इसके अकॉर्डिंग ईडीए इसके थ्रू जा सकता है। ऐसे बनाते हैं, हाँ ऐसे। यूजर पैसा भले ही देता है लेकिन अता पता कुछ नहीं होता उसे, सब कुछ बना बनाया चाहिए उसे, है ना? हाँ नहीं, ये कमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट क्योंकि आप ईडीए परफॉर्म करें ना, आपने ये डेटा गेट किया, इसके पीछे क्या प्रूफ है? हाँ क्वेरी सर, या तो वो दोबारा लिखे या तो वो कट पेस्ट मार ले, या आपके या आपका मैनेजर देख रहा है कि भाई आपने ये एसओपी या ईडीए बना तो दिया, आंसर गलत आ रहा है, मैच ही नहीं हो रहा, क्लाइंट कह रहा है कुछ और आंसर आना चाहिए, आपका कुछ और आ रहा है, जरा दिखाओ क्या क्वेरी था। अच्छा ये क्वेरी था, ठीक है। नहीं वो बात सही है, बट आपका मैनेजर तो जानता है ना, वहाँ वो बात भी सही है, ठीक है। तो ऐसे ही एसओपी जाता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्लियर है? तो जब आप इस डेटा पे, ये डेटा आपके पास है, पूरे वीक का टाइम है, मुझे पूरा ईडीए चाहिए,
टोटल सेल्स कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है, मैं इसके 50 क्वेश्चंस भेजूंगा या 50 क्वेश्चंस आप बना लेना, ठीक है। ये डेटा रहेगा और इस डेटा के अंदर ऐसी क्वेरी बनाना है, स्क्रीनशॉट लगाना है और रिटर्न में दिखाना है कि आपने क्या बनाया। ये क्लियर है, समझ में आया? अभी तक जितना पढ़ा उतना ही यूज होगा। ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, आपका ये अभी हमने हैविंग फंक्शन, ये हैविंग क्लॉज नहीं पढ़ा है, उसका जरूरत भी नहीं है अभी, ठीक है। बस इतना ही रखना है अभी इसे, राइट। हैविंग क्लॉज थोड़ा ज्यादा हो जाएगा अभी, इसकी रिकॉर्डिंग मल्टीपल, क्योंकि हैविंग क्लॉज भी हम यूज कर सकते हैं, राइट, इसीलिए। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं सर, इसकी रिकॉर्डिंग भेज देना सर इसकी। ठीक है, चलिए, ओके। तो इस डेटा का सारा एनालिसिस मिल जाएगा। जैसे मुझे ये चेक करना टोटल सेल्स कितना है, तो क्या क्वेरी लिखे भाई इसका, बताओ अनुपम भाई। हाँ बताओ। सेलेक्ट सम बताओ। डॉट ई सर, डॉट एज ई, हाँ इलियास ई। करना क्या है सर, मैं बताता हूँ सर क्या क्या लिखना है सर। करना क्या, अब तो हो गया, क्वेरी बन गई अब। हाँ जी सर। ठीक है, हाँ जी। एक मिनट, ये बन गई क्वेरी हमारी, यही था। हाँ जी। इसको रन करेंगे, ये क्या आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर एस टोटल सेल्स, ठीक है, ये क्लियर है। इसको रन कर लेंगे, बस ये इसका स्क्रीनशॉट उधर लग जाएगा, ठीक है। ये टोटल सेल्स है, ये टोटल प्रॉफिट है, टोटल रेवेन्यू है, टोटल ऑर्डर, टोटल क्वांटिटी सोल्ड, उसके अकॉर्डिंग, राइट। ईडीए का मतलब क्या है, अपने डेटा सेट को एक्सप्लोर कर, आप पे सारा आंसर होना चाहिए। बट यू नो दैट कि भाई ये तो डेटा बदलता रहता है, तो फिर ये इतना मेहनत करने का फायदा क्या, है ना। इसीलिए तो डैशबोर्ड डेवलपमेंट होता है कि भाई पहले तो डेटा जब लिमिटेड टाइम में रिपोर्ट आराम से जाता था, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 1 महीने में, डेटा नहीं बदल रहा है ना, तो क्लाइंट इसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले लेता था। अब तो डेटा लाइव बदल रहा है, तो ये बनाने का फायदा ही नहीं है, इसलिए सीधा डैशबोर्ड बनता है। भाई सीधा देख लेगा टोटल सेल्स इतना है, टोटल प्रॉफिट इतना है, टोटल रेवेन्यू इतना है, ये सारी चीजें। बताइए कोई डाउट? ये बना रखा है ना बंदे ने, ये रहा, हाँ जी सर, एसआरएस में। ये बनाया कि नहीं बनाया इसने भाई, सीधी काम की चीज है, राइट। शोएब भाई क्लियर है? तो फिर भी ये ट्राई करना, राइट, यूजिंग एसक्यूएल, ठीक है, डन। ठीक है सर। तो करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ करते